साथियों, आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश आया हुआ है। आपको बता दें, इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार के नियमित पद के लिए आउटसोर्स संविदा या फिर दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित अंशकालीन ऐसे किसी भी अस्थायी कर्मचारी के रूप में भर्ती नहीं की जाएगी। नियमित पदों के लिए नियमित प्रक्रिया के माध्यम से ही भर्ती होगी। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दें कि ऐसा आदेश आया हुआ है कि अब प्रदेश के किसी भी विभाग में नियमित पद के लिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती बिल्कुल नहीं की जाएगी। साथियों, इतना ही नहीं, इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर किसी भी विभाग के किसी अधिकारी ने ऐसा किया तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब बहुत सख्त आदेश है। दोस्तों, आपको पूरा आदेश बताएंगे इस आदेश में और क्या क्या कर्मचारियों के लिए लिखा गया है, क्योंकि डिटेल्स बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। साथियों, सरकार का यहाँ पर मानना है कि ऐसे नियम से जो है सभी युवा अभ्यर्थियों को बराबर का मौका मिलेगा। किसी भी के साथ भेदभाव जो है इससे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बड़ी सोच के साथ यह आदेश निकाला गया है, लेकिन बहुत सख्ती के साथ यह आदेश जो है जारी किया गया है। तो चलिए पूरा आदेश दिखाते हैं, पूरी डिटेल्स बताते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो हर कर्मचारी तक पहुंच सके। साथियों, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं हम खबर की तरफ। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और ये खबर दोस्तों हमको जो है इस अखबार के द्वारा मिली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा अखबार है, लाखों लोग विश्वास करते हैं, विश्वसनीय अखबार है। यहाँ पर आप नाम जो है स्पष्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्सिंग पर शासन जो है सख्त हो गई है। नियमित चयन प्रक्रिया से ही भर्ती अब होंगी। तो साथियों, यहाँ पर देखिए इस अखबार की हेडलाइंस क्या है कि उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्सिंग पर शासन सख्त, नियमित चयन की प्रक्रिया से ही होंगी भर्तियां। आगे क्या लिखता है अखबार, तो साथियों यहाँ पर उत्तराखंड के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उत्तराखंड में नियमित पदों पर संविदा या अस्थायी व्यवस्था से नहीं भरे जाएंगे पद। मतलब अब जो नियमित पद होते हैं उनको संविदा या फिर अस्थायी, चाहे वो आउटसोर्स हो, दैनिक वेतन भोगी हो, इन पदों से अब जो है वो व्यवस्था पद जो है नहीं भरे जाएंगे। नियमित पद पर नियमित कर्मचारी ही रहने वाले हैं। आदेश के उल्लंघन पर जिम्मेदारी भी तय होगी। जानिए क्या है पूरा मामला। तो चलिए पूरा मामला आपको हम जो है बताते हैं। यहाँ पर आप उत्तराखंड सचिवालय की तस्वीर देख पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या खबर ये लिखता है अखबार। और यहाँ पर देखिए ये जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अभी कल की अपडेट है 1 जनवरी 2026 की, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये अखबार जो है आगे लिखता है, उत्तराखंड में विभिन्न विभागों और सरकार से जुड़ी संस्थाओं में संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनाती देने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी विभागों के अधिकारियों को ये स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया उन्हीं विभागों में की जाएगी जहां स्थायी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जो है गतिमान हो। उत्तराखंड सरकार ने विभागीय पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा और सख्त फैसला किया है। कार्मिक एवं यहाँ देख लीजिए, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियुक्ति केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी। नियमित पदों को संविदा, आउटसोर्सिंग या फिर अन्य वैकल्पिक माध्यमों से भरने के प्रयासों पर जो है वो अब रोक लगेगी। साथियों, यहाँ पर आगे देखिए क्या कह रहा है ये अखबार। यहाँ पर देखिए, अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी इस आदेश में, जो अपर सचिव हैं साथियों उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी इस आदेश में सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। शासना आदेश में उल्लेख है कि 25 अप्रैल 2025 को जारी पूर्व आदेशों के माध्यम से यह व्यवस्था तय की गई थी कि नियमित पदों पर कार्मिकों का नियोजन केवल निर्धारित चयन प्रक्रिया से ही किया जाए। यानी 25 अप्रैल 2025 को ही एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में ये स्पष्ट था कि जो नियमित पद होते हैं उनमें केवल नियमित प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है पद वो भरे जाएंगे, ना कि आउटसोर्सिंग से, न संविदा से, न दैनिक वेतन, न कार्यभारित, न अंशकालीन। इस मामले पर शासन ने जाहिर की नाराजगी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अप्रैल 2025 से ही जो है यह आदेश जारी हो गया था, बावजूद इसके शासन के संज्ञान में आया है कि कई विभाग स्वीकृत नियमित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू करने के बजाय संविदा या आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियों के प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसे शासन ने नियमों के विपरीत माना है और इस पर जो है नाराजगी भी शासन ने जाहिर की है। साथियों, यहाँ पर देखिए आगे लिखता है अखबार,
यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें कि चाहे शासन ने ये भी बताया है कि नियमित भर्ती, यहाँ देख लीजिए, नियमित भर्ती प्रक्रिया में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करेगी जिन विभागों ने संबंधित पदों के लिए भर्ती एजेंसी या चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है और नियमित चयन की प्रक्रिया जो है गतिमान है, मतलब वो जारी है। तो यहाँ पर ये आयोग सिर्फ जो ये आयोग है, तो ये आयोग सिर्फ वहीं उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करने वाला है जिन विभागों में जो है जो संबंधित पद हैं उनकी भर्ती के लिए एजेंसी या चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है और नियमित चयन प्रक्रिया जो है वो अभी वर्तमान में जारी है। साथियों, यहाँ पर देखिए आगे संविदा या स्थायी व्यवस्था से नहीं भरे जाएंगे पद। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक किसी पद पर नियमित चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उस पद को संविदा या अन्य अस्थायी व्यवस्था से भरने की प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिक्त पदों पर नियमित चयन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए। नियमित भर्ती प्रक्रिया के फायदे क्या हैं, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर शासन का मानना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को भी समान अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विभागों में अस्थायी व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको बता दें जो नियमित भर्ती अगर सरकार कर रही है तो उसके कई फायदे भी होते हैं, जिसमें शासन का तो ये मानना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया से कि न केवल की प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो बल्कि जो योग्य युवा हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको भी समान अवसर मिल सके। और इसके साथ ही विभागों में भी जो अस्थायी व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं हैं वो उनसे भी जो है शासन बचना चाहती है। यहाँ आगे देख लीजिए यहाँ देख लीजिए आदेश के उल्लंघन पर जिम्मेदारी तय होगी। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो यहाँ पर ये दी गई है कि अगर अब आदेश का उल्लंघन होता है तो इसकी जिम्मेदारी तय होने वाली है। वहीं शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी न हो। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग की जिम्मेदारी जो है वो तय की जाएगी। तो उत्तराखंड में दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड में जो है ये बहुत बड़ी कहना चाहिए कि ये अपडेट है कि उत्तराखंड में अब संविदा या फिर आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित अंशकालीन के रूप में जो है नियमित पदों पर भर्ती नहीं होने वाली है और इसका जो है सख्ती से पालन जो किया जाएगा। सरकार सख्त हो गई है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो नियमित पदों के लिए जो है आउटसोर्स या अस्थायी पदों, अस्थायी जिनको हम कहते हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, आउटसोर्स हो, संविदा हो, अगर स्थायी पदों पर जो है आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी के रूप में अगर कर्मचारियों को रखा जाता है तो ऐसे अधिकारियों पर सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करने जा रही है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी उत्तराखंड से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल, इसी पेज पर जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।